हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके हिसाब से दिन भर की खबरों जो कई अखबारों में छपी होती हैं खबरें, उनका जो उपयोगी होता है आपके हिसाब से परीक्षोपयोगी होता है, मैं उन खबरों को लेकर के आपके लिए आता हूं। आपका काफ़ी समय बचाता हूं, तो आपसे आशा भी करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आज हम प्रमुख खबरों पर बिना समय गंवाए नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम भारतीय महिला हॉकी टीम के बारे में जानें कि इसने जो है धूम मचा रखा। अभी सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और सेमीफाइनल में इसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। स्थिति ऐसी थी कि इस टीम को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, तो ओडिशा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सरशिप दिया। तो स्पेशल थैंक्स सबसे पहले नवीन पटनायक जी को, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको। अब हम इसके बारे में जो आपसे पूछा जाने वाला सवाल है कि सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए भारतीय महिला टीम ने किसको पराजित किया? तो ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया, 1-0 से पराजित किया, यानी 1 गोल भारत की तरफ से दागा गया। पता होना चाहिए पिछले बार के ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया जो है ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है और उसको हरा करके भारतीय महिला टीम ने मुकाम हासिल किया। अब इसमें जो 1 गोल दागा गया है वह है गुरमीत कौर के द्वारा। गुरमीत कौर ने ड्रैग फ्लिकर के द्वारा जो है गोल दागा है। अब ड्रैग फ्लिकर शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो वर्ड है ड्रैग फ्लिकर, DRAGFLICKER, ड्रैग फ्लिकर किस खेल से संबंधित है? आपको याद रखना होगा, यह हॉकी से संबंधित है। इसमें गोलकीपर विशेष चर्चा में है सविता, जो कि दीवार की तरह खड़ी रही थी और जीत दिलाने में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अब अगले हम भारतीय पुरुष टीम की तरफ बात कर लें। यहाँ पर इस टीम में यह भी सेमीफाइनल खेल रही है और इसका सेमीफाइनल बेल्जियम से हो रहा है। यह इंडिया वर्सेस बेल्जियम होगा और इसमें देखिए क्या होता है। हम दुआ करते हैं कि बेहतर प्रदर्शन हो भारतीय दोनों टीमों के लिए, महिला टीम के लिए और पुरुष टीम हॉकी टीम के लिए। ईश्वर से दुआ करते हैं कि बेहतर हो। लेकिन इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण है कि यहाँ मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं विवेक सागर, जो कि बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। वैसे मध्य प्रदेश की तरफ से खेलते हैं, उनका परिवार मध्य प्रदेश में शिफ्ट कर गया है, लेकिन बिहार के मूल रूप से सिवान जिले के रहने वाले, रघुनाथपुर के। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसमें से हॉकी टीम में जो भारतीय हॉकी टीम थी, पुरुष हॉकी टीम, उसमें कौन से खिलाड़ी बिहार से थे? तो विवेक सागर का नाम आपको याद रखना स्पेशल है बिहार के लिए। अब हम ई रूपी की तरफ बात करते हैं। कल पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया है। यह एक वाउचर है। वाउचर क्या होता है? जब आप खरीद बिक्री करते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, तो आपको दुकानदार द्वारा एक वाउचर दिया जाता है। तो वाउचर क्या होता है? आप तक सामान पहुंचा, उसकी पुष्टि होती है। तो ई वाउचर ई रूपी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर हुआ, जिसमें जिस उद्देश्य के लिए किसी को भुगतान किया जाना है उस उद्देश्य की पूर्ति इस वाउचर के द्वारा होगा। यानी पेमेंट में जिस उद्देश्य के लिए पेमेंट की जानी है उसमें पारदर्शिता आएगी और वह जो है सही लोग तक पहुंचेगा, इस उद्देश्य के लिए किया गया। अभी यह जो है गरीब लोगों को जो निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना है उसके लिए पहला उपयोग किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आशा जताई है कि हम आयुष्मान भारत और अन्य योजना जैसे चीज़ों में ई वाउचर का जो ई रुपीज के रूप में होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ई रुपीज को आप याद रखिएगा। अगला है PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यह अर्थव्यवस्था में निर्माण और सेवा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के क्षेत्र में वृद्धि या कमी की ओर संकेत करता है कि अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है और सर्विस का सेक्टर है कैसा कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस पर यह विशेष रूप से इस इंडेक्स से पता चलता है। अब भारत में खुशी की बात है, भारत के लिए खुशखबरी है कि जो PMI था वह जून में 48.1 था और जुलाई अगस्त में 55.3 हो गया। इंडिकेटर में क्या है कि अगर 50 से ऊपर परफॉर्मेंस रिपोर्ट आता है, 50 ऊपर इंडिकेटर जो है 50 से ऊपर का दर्शाता है, तो आप मानिए कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जो है वृद्धि हो रही है, सर्विस सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो खुशी की बात है, कोरोना काल में भी भारत में PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में 55.3% का जो है 55.3 इंडेक्स को शो कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन को दर्शाने वाला यह जो है मामला बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में जो वृद्धि हो रही है इसको दर्शाने वाला यह मामला बन रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि PMI जो शब्द है वह किस विषय से संबंधित है या इसका फुल फॉर्म क्या है, यह एकदम पूछा ही जाना इस बार, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगली एक खबर है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 8 केमिकल कंपाउंड्स का जो है
कंप्यूटर पे परीक्षण किया है जो कि कोरोना में उपयोगी होगा, और जो उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि इसका जैविक परीक्षण कर लिया गया है जो कि बेल्जियम में किया गया और उसमें सटीक पाया गया। और इसकी रिपोर्ट फ्रांस की एक जो जनरल है, जर्नल ऑफ बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, उस जर्नल में भी इस रिसर्च को प्रकाशित किया गया है। अगला हम आते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता होगा, कल के डिस्कशन में मैंने बताया था कि भारत इसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है। यह बताया था मैंने। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसमें और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और 15 सदस्यीय टीम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, यही किसी भी देश के मामले में, खासकर सुरक्षा से संबंधित मामले में या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मामले में प्रमुख निर्णय लेता है। तो उसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। जो अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में भारत की ओर से रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति हैं। तो उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के मसले में शांति बनाने के प्रयासों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।